हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे सब। सब अपनी अपनी कहानी लिखने में व्यस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी की स्टोरी। तो आज का दिन था, संडे था, तो मैंने पहले भी कह रखा था मैंने कि मैं जो टेस्टिंग अपनी सीरीज चल रही थी, तो उसमें मैं अपना जो मैंने जनवरी का डाला था पीएनएल शेयर किया था। अभी मैं फरवरी और मार्च का पीएनएल अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कि कैसे कितना परसेंट रह रहा था। मैं अगर आपको जनवरी की स्टेटमेंट की आप देखा होगा, अगर आपने फॉलो करते होंगे, तो उसमें हमने मोर देन 77% के आसपास हमारी एक्यूरेसी थी, 80% की एक्यूरेसी। तो वहाँ पे हमने करीब आरओआई जो निकाला था हमने, तो वो हमारा जो था 9% का, 18% था ऑन 5 लैक्स। अगर हम बात करें तो 18%, और अगर 10 लैक्स के विदाउट हैज पे बात करते हैं तो 9% हमने आरओआई निकाला था। तो अभी यहाँ पे हम जो मंथली समरी है, तो मंथली समरी में हम फरवरी का जो स्टेटमेंट है 2025 का, वो देखने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हमने कैसे काम किया, और डे वाइज हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो विनिंग रेट किस तरीके से चलता है, और जो लूजिंग स्ट्रीक जब चलती है, जो लॉस के दिन होते हैं, वो कैसे मिनिमाइज करने होते हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। जब आप काम करते हो ना इंट्राडे में, तो आपको उस दिन आप इतने फंसे हुए होते हो, चाहे आप रियल ट्रेड में जब करते हो आप, तो फंसे होते हैं, तो दिमाग पैच वो रहता है, उसी उसी में ट्रेड में रहता है। तो हम जब ओवरऑल जूम आउट करते हैं ना, बाहर लाके, बाहर थोड़ा सा बाहर से देखने की कोशिश करते हैं, तो वो मंथली हम देखते हैं। तो जैसे कि हम मंथली हमारा जो ओवरऑल फरवरी का पीएनएल, नेट पीएनएल आप देख सकते हैं, 63,418 रुपये दिखा रहा है यहाँ पे, और टोटल पीएनएल हमारा 68,000 है। चार्जेज वगैरह को कट के हमारा नेट पीएनएल जो बनता है 63,000 बनता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5 लैक्स पे, तो हमारा 12% के आसपास हमारा आरओआई जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से हमने 3 तारीख को स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे 3 तारीख को हमने ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं किया था। तो 1300 रुपये के आसपास उस दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। अगर हम चार्ट में आप देखोगे 3 फरवरी का, बैक टेस्टिंग करोगे, तो 1300 रुपये इसमें आया। ठीक है। फिर अगले दिन हमारा 4 तारीख को हमें लॉस फेस करना पड़ा, अच्छा खासा लॉस था, मतलब डेली लिमिट, लॉस लिमिट जो मैं आपको बताता हूँ 8 से 10 हज़ार रुपये का। तो उसमें ही अपना जो लॉस था वो रहा उस लिमिट के अंदर। तो एक दिन लॉस हुआ, फिर अगले दिन हमने 6 दिन लगातार स्ट्रीक, 5, 6, 7 और 11, 12, 13, ठीक है, लगातार हम विनिंग स्ट्रीक में थे। 56, 8600। ठीक है। 6 तारीख को फिर 7700, 7 तारीख को 4600। ठीक है। 11 तारीख को फिर 6800, 12 तारीख को 6000, 13 तारीख को 4800, फिर 14 तारीख को हमारा 8 हज़ार का लॉस हुआ। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले दिन ये लॉस 14 तारीख को हुआ। फिर हमने अगले दिन लगातार 1, 2, 17, 18, 19, 20, 21, 25 और 27, मतलब 7 दिन, 7 दिन हमारी लगातार विनिंग स्ट्रीक रही। जिसमें 28वां दिन जो लास्ट डे था, 28 तारीख का, मतलब फरवरी का, तो उसमें हमें 5600 का स्टॉप लॉस ले दे के निकलना पड़ा। कुल मिला के फरवरी का अच्छा मंथ था, विनिंग स्ट्रीक ज़्यादा थी। हो सकता है यहाँ पे पीएनएल आपको दिख रहा हो, क्योंकि मैंने जनवरी का मंथ का 90,000 का पीएनएल दिखाया था। 90,000 हमारा बना हुआ था इसमें प्रॉफिट, जो हमारा नेट जो नेट था, जो पीएनएल हमारा। तो ओवरऑल हमारा फरवरी मंथ में ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स नहीं हुए, बट थोड़े थोड़े हुए, 8500, 6700, ठीक है, 4000, 4500, 4200, 2500, 25 तारीख को 11 हज़ार का हुआ, 27 तारीख को 6400 को हुआ, और फिर लॉस हुआ। तो ओवरऑल हमारा 63,000 रुपये का इसमें हमारा नेट पीएनएल बनता है। इसमें हम लॉस डेज की बात करें तो हमारे 3 लॉस दिन हैं, विनिंग डेज के 14 दिन हैं। ठीक है। टोटल हमने ट्रेड किया था 17 दिन। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। और विनिंग एक्यूरेसी हमारी इसमें आ रही है 82%। ये फरवरी की बात करते हैं। अब फटाफट से हम बात करते हैं मार्च की। मार्च की हम देख लेते हैं, तो मार्च का हम देख लेते हैं। ठीक है। मार्च का देखिए, विनिंग रेट आपको दिख रहा होगा। लॉसेस 5 दिन हमारे लॉस डेज थे, और विनिंग डेज हमारे यहाँ पे 14 दिन ही आ रहे हैं। ठीक है। और टोटल जो डेज हैं ट्रेडिंग के, वो 19 दिन आ रहे हैं। तो इसमें लॉस डेज जो है ना,
मैं आपको दिखा देता हूँ 6 पहले लॉस लॉस की ही बात करते हैं हम। प्रॉफ़िट तो हो ही जाता है गाइस, लॉस की बात हमें टेस्टिंग में जब चलती है तो ना लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस को ही हमें ध्यान में मैनेज करना है, बाकी प्रॉफ़िट तो झक मार के आना ही है यार गाइस। तो 5200 का हमने पहले दिन मतलब 6 तारीख को लॉस हुआ, मतलब 13 तारीख को फिर 9600 करीब 10,000 का लॉस हुआ हमारा। फिर 19 तारीख को 3,000 का, 24 तारीख को 10,000 का और 26 तारीख को 9,000 का। ये बड़े-बड़े लॉस हमें हुए हैं, मतलब रेंज हमारी जो सेट कर रखी है हमने 8 से 10,000 उसके अंदर ही है। बट हमारे यहाँ पे जो ग्रीन डेज है ना, ये छोटे प्रॉफिट्स बने, इसकी वजह से हमारा जो नेट पीएनएल था, ये आरओआई यहाँ पे जो दिखा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ 45,000 रुपये, मतलब 8-9% का आरओआई जनरेट हुआ अगर आप कैपिटल इसमें 5 लैक्स यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। तो 5 लैक्स में 225 क्वांटिटी हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, कॉल और पुट में अगर हम वो हैज करके बात करें तो इजीली बन जाता है। इतनी इतनी 225 क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती, 5 लाख कैपिटल में बन जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे अपना जो हम ग्रीन डेज की बात करते हैं, तो जैसे 3 तारीख को हमने 10,000 का प्रॉफिट किया, फर्स्ट दिन ही हमने अच्छा खासा बनाया। फिर अगले दिन 5,000 का, फिर 5 तारीख को 2,000 2600 का प्रॉफिट हमें हुआ। फिर उसके बाद 5,000 का लॉस। फिर 7 तारीख को 5,000 5600 का प्रॉफिट। 10 तारीख को 8200 का प्रॉफिट। 1100 को कोई 1700 का प्रॉफिट ही हुआ ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए होंगे उस दिन, आप अगर वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो उस दिन डेट डेट वाइज देखना। 7700 का हमें प्रॉफिट हुआ। फिर 1700, हाँ ये हमने दिखा दिया। 3,000 18 तारीख को 3,000। 19 तारीख को फिर लॉस हुआ। फिर 20 तारीख को 14,000 का अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ। 20 तारीख को ही अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिला, और एक 3 तारीख को। उसके अलावा तो प्रॉफिट्स बहुत कम हुए, मतलब बहुत मिनिमम, ये नो प्रॉफिट नो लॉस ही बात करें, बस ग्रीन नेट पीनल देखिए 65 रुपये, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है गाइस। 10,000 का ये, फिर 10,000 का 24, फिर 7,500 का हमें प्रॉफिट, फिर ये लॉस, फिर 27 तारीख को 9700 और 28 तारीख को 8,000। तो कुल मिला के मार्च के महीने में हमें, मतलब ग्रीन डेज तो रहे, लेकिन हमें उस दिन बड़े लॉस होने से तो अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ ग्रीन में निकल रहे हो। ऑप्शन सेलिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप ना आपको अगर स्टार्टिंग में 1 से 2 घंटे आप मार्केट में टिक गए, तो आपको बहुत मार्केट को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी आपको लॉस में लाने के लिए। ये समझना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ी बात होगी, टाइम आपके साथ होता है। जब टाइम आपके साथ होता है ना, तो टाइम के साथ आप एडजस्टमेंट करते रहोगे। आपको अगर आता है ना गाइस, तो आप कर लोगे, ठीक है। तो चाहे अभी देखिए, कई लोग बोलते हैं कि टेस्टिंग ज़रूरी नहीं है, मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेस्टिंग ही है। वो आपका एक बेस बनता है, आधार बनता है। नींव जितनी मजबूत होगी ना गाइस, बिल्डिंग जो है ना उतनी ही बड़ी आप खड़ी कर सकते हो ज़िंदगी में। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ना अ, आपकी सोच क्या है, आपको लॉन्ग टर्म में क्या, आपका विज़न क्या है, ठीक है। अभी पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई पैसा लगा सकता है, कर सकता है, लेकिन क्या उस पैसे को लगा के आप सस्टेन कर सकते हैं क्या? आप में है क्या स्किल? बस वो स्किल जिस दिन आपके अंदर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो तुरंत विड्रॉ मारना है हमने, डिपॉजिट करना है। 1 मिनट नहीं लगता हमें डिपॉजिट करने में, ट्रेडिंग अकाउंट में डालने में, लेकिन उड़ने में भी फट सा ही लगता है, टाइम उड़ने में भी नहीं लगता। लेकिन फिर वो जब उड़ जाता है ना, लोगों के ब्लो अकाउंट ब्लो होते हैं जब, तो गाइस फिर वो निकल नहीं पाते हैं, वो फिर इस ट्रैप में इतना बुरा फंसते हैं ना गाइस। तो वो जो ट्रैप है ना, मैंने वो सोच के मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि गाइस मेरी वीडियो से अगर आप सीख रहे होंगे तो 1% भी अगर सीख रहे होंगे ना गाइस, तो मतलब मेरा वीडियो बनाना, मैं जो आपको देना चाहता हूँ, या अपना मैं नॉलेज, देखिए मार्केट में किसी को कोई नॉलेज इतनी किसी की बड़ी नहीं होती है, जितना भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं हम। और जो है अपना, अगर हम सीख रहे हैं मार्केट से, मार्केट तो सबसे बड़ा ही गुरु है ही। तो सबसे ज़रूरी बातें हैं ना कि आपका, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जैसे कि आपको लॉस लिमिट ध्यान में रखना होता है, ठीक है। उसमें अगर लॉस लिमिट रीच हो जाए तो आपको छोड़ना है ट्रेडिंग, आपकी कैपिटल तो पड़ी है ना गाइज उसके अंदर। तो
हेल्दी साइकोलॉजी बिल्डअप करने का सबसे अच्छा ही तरीका है कि डेली लॉस लिमिट जब रीच हो जाए ना, तो आपको निकल जाना है, ठीक है। लेकिन हमारी जो एक्यूरेसी अभी मैंने 3 महीने की आपको दिखाई है, तो वो एक्यूरेसी हमारी मेंटेन हो रही है गाइस इस चीज़ में। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आपको देखिए मार्केट तो जो है ना, स्टॉक मार्केट का नेचर है कि वो एक जैसा भी नहीं करता, वो बदलता है अपने आप को, ठीक है। लेकिन आप अगर आपकी स्ट्रैटेजी में अगर आप एक ही तरीके से काम करते रहोगे, आपको चाहे मार्केट जैसा मर्जी मिले, हमें तो अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना है। हमने लॉस फिक्स कर रखा है, हमने टारगेट भी अपना डिसाइडेड है ही, उसके हिसाब से हमने निकलते रहना, एग्जिट करते रहना है। गाइस आपका काम हो ही जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। मैं बनाने की सोच रहा हूँ अभी अभी थोड़ा सा, मैं लैपटॉप में थोड़ा एडिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम है, मैं सीख रहा हूँ। तो उसके बाद मैं जो लर्निंग वीडियोज़ हैं मैं आपको संडे को मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। टाइम मिलता है तो एक्चुअली थोड़ा सा टाइम का भी मैं ये टेस्टिंग सीरीज मैंने आपको सिखाने के लिए स्पेशली अलग से बनाता हूँ। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल ऐसे ही रहता है मेरा, तो नहीं कर पाता, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं अभी। तो अगर सीख रहे होंगे तो गाइज़ थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना गाइज़, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।